देखो, तो आपको हम इस क्लास में बताएंगे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन चैप्टर का ही, जो कि पहला चैप्टर ये है। आपको हम इससे पहले वाले क्लास में चैप्टर 1 का अति लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट करवा दिए हैं। अब आपको हम लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट करवाएंगे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन चैप्टर का। तो आपसे कहता है कि लघुत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन कहता है कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो भोजन जो है, देखो, हम लोग को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, बढ़ने में मदद करते हैं। हमारे शरीर में जो टूटे फूटे अंग होते हैं उसकी मरम्मत के लिए, वृद्धि विकास के लिए, रख रखाव के लिए क्या होते हैं, हमें भोजन की आवश्यकताएं होती है। यदि बात किया जाए तो हमें भोजन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, हमें बढ़ने और विकसित होने में मदद करता है और शरीर की मरम्मत और रख रखाव के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, इसलिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अलग अलग फसल को अलग अलग मौसम में क्यों लगाया जाता है। अलग अलग फसल को अलग अलग मौसम में क्यों लगाया जाता है। तो अलग अलग फसल को अलग अलग मौसम में लगाने का मुख्य कारण है कि प्रत्येक फसल को वृद्धि के लिए अलग अलग तापमान चाहिए। किसी को कम तापमान चाहिए, किसी को ज्यादा तापमान चाहिए। वर्षा और प्रकाश की आवश्यकता होती है, मतलब किसी फसल को ज्यादा पानी चाहिए तो किसी फसल को कम पानी चाहिए। किसी फसल को ज्यादा पानी चाहिए तो किसी फसल को कम पानी चाहिए होती है। तो कुछ फसल को कम पानी की जरूरत होती है, इसलिए हम लोग क्या होते हैं, अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल लगाते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे कहता है कि लघुत्तरीय काही, आप लोग ऊपर देख रहे हैं, लघुत्तरीय काही क्वेश्चन नंबर 3 कहता है खरीफ तथा रबी फसल में अंतर बताएं। खरीफ तथा रबी फसल में अंतर बताएं। तो देखिए, पहला अंतर कहता है कि यह फसल मानसून ऋतु के आगमन के साथ शुरू की जाती है। मतलब जैसे मानसून ऋतु की शुरुआत होती है ना, जो आपका खरीफ फसल है, इसको बोना क्या होते हैं, किसान भाई शुरू कर देते हैं। इसी के तरह रबी फसल में यह फसल शरद ऋतु में शुरू होती है, मतलब सर्दी के मौसम में, मतलब ठंडी के मौसम में जो है रबी फसल क्या होता है, लगाया जाता है। इसका दूसरा अंतर कहता है इसकी प्रमुख फसलें धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, कपास है, पटसन है, मूंगफली है। खरीफ फसल का जो मुख्य फसल है वो धान है, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, पटसन, मूंगफली etc। अब इसका कहता है दूसरा क्वेश्चन, इसकी प्रमुख फसलें गेहूं है, चना है, सरसों है etc। मतलब जो तेल वाले बीज ये है रबी फसल के उदाहरण है। इसका तीसरा अंतर कहता है कि इन फसलों को पकने में कम समय लगता है, मतलब खरीफ फसल को तैयार होने में कम समय लगता है, जबकि ठीक इसका विपरीत रबी फसल को इन फसलों को पकने में अधिक समय लगता है। और चौथा कहता है अंतर कि इन फसल का उत्पादन बहुत कम होता है। जो खरीफ फसल उत्पादन क्या होता है, बहुत कम होता है। यदि बात किया जाए रबी फसल का उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है। और पांचवा अंतर, ये फसल सितंबर से अक्टूबर में क्या होता है, काट लिया जाता है। खरीफ फसल जो है सितंबर से अक्टूबर में काट लिया जाता है, जबकि रबी फसल में मार्च से अप्रैल में काट लिया जाता है। जो आपका रबी फसल है यह मार्च से अप्रैल में काट लिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है लघुत्तरीय काही बीजारोपण के पूर्व खेतों की जुताई क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है
बीजारोपण के पूर्व खेतों की जुताई क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर देखिए, बीजारोपण के पूर्व खेतों की जुताई कई कारणों से आवश्यक है। मतलब बीज रोपने से पहले, बीज बोने से पहले जो करते ना खेत जुताई, वो अलग अलग कारण के आवश्यक है। यह मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, यह मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जिससे बीज आसानी से अंकुरित हो पाते हैं, जिससे बीज क्या होते हैं? आसानी से अंकुरित हो पाते हैं और जड़ों को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है। इसके अलावा यदि चाहे तो आप यहीं तक लिख सकते हैं, लेकिन इसके अलावे भी और है। जुताई क्या करते हैं? बीजारोपण से पूर्व। देखिए इसके अलावे जुताई से खरपतवार और हानिकारक कीट भी नष्ट हो जाते हैं। ये सब तो है ही है, लेकिन इसके अलावे भी कुछ और है। मतलब इसके अलावे जुताई से खरपतवार और जो हानिकारक कीट भी नष्ट हो जाते हैं और मिट्टी में वायु और पानी का संचार बेहतर से होता है, जो पौधों के विकास के लिए जरूरी है। जुताई से उर्वरक मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाते हैं, जिससे पौधों को उनका लाभ मिलता है। यह आपका क्वेश्चन है, क्या था? 4। अब आपको बताते हैं 5वां क्वेश्चन। देखिए 5वां क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। 5वां क्वेश्चन कहता कि उर्वरक तथा खाद में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका है ना एक वीडियो हम एक अलग से बना दिए ना, उर्वरक तथा खाद में जो अंतर है ना, इसका वीडियो ही हमें एक अलग से बना दिए हैं। आप लोग वो वीडियो जाकर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है उर्वरक तथा खाद में अंतर बताएं, जो कि हम इसके लिए ना स्पेशल एक वीडियो बना हम डाल दिए हैं अपने लिंक पे, आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। तो 6वां क्वेश्चन कहता है कि सहजीवन क्या है? सहजीवन क्या है? मतलब दो जीव के सहयोग से ना दोनों का क्या हो? भरण पोषण हो, या जीवन व्यतीत हो, या दोनों का लाभ होगा, या किसी एक को लाभ तो दूसरे को नुकसान नहीं होगा। सहजीवन कहता है कि सहजीवन का अर्थ है दो अलग अलग जीवों के बीच एक साथ रहने का संबंध। सहजीवन का अर्थ है दो अलग अलग जीवों के बीच एक साथ रहने का संबंध, जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है या कम से कम एक जीव को लाभ होता है और दूसरे को नुकसान नहीं होता है। इसी बंधन को न सहजीवन कहते हैं। सहजीवन का अर्थ है दो अलग अलग जीवों के बीच एक साथ रहने का संबंध, जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है या कम से कम एक को क्या होगा? लाभ होता और दूसरों को नुकसान नहीं होता। इसी संबंध को न सहजीवन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता कि राइजोबियम जीवाणु कहां पाए जाते हैं? तो फलीदार पौधे के जड़ों में। जो राइजोबियम नामक जीवाणु है, ये फलीदार पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं। जैसे कि मटर हो गया, आपका सेब हो गया है, या दाल हो गया है, ये सब क्या जड़ में ये पाए जाते हैं। और राइजोबियम नामक जीवाणु ही नाइट्रोजन चक्र का कार्य करते हैं, जिससे हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन का संतुलन बना है। ऐसे हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि फसलों के लिए सिंचाई क्यों आवश्यक है? फसलों के लिए सिंचाई क्यों आवश्यक है? फसलों के लिए सिंचाई आवश्यक है क्योंकि यह पौधे को आवश्यक मात्रा में पानी उपलब्ध कराती है, जिससे वे स्वस्थ रूप से विकसित हो सके, अच्छी उपज दे सके। इसलिए पौधों क्या है? सिंचाई आवश्यक है। फसलों के लिए सिंचाई क्यों आवश्यक है? फसलों के लिए सिंचाई आवश्यक है क्योंकि यह पौधों को आवश्यक मात्रा में पानी उपलब्ध कराती है, जिससे वे स्वस्थ रूप से विकसित हो सके
और अच्छी उपज दे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सिंचाई के पारंपरिक तरीके बताएं। मतलब सिंचाई करने के कौन कौन सा साधन आपके पास है। देखिए सिंचाई जो पारंपरिक तरीका है इसमें प्रमुख है कुआं है, तालाब है, नहर है, या रहट या मोट या बोरिंग। सिंचाई के पारंपरिक तरीका कुआं है, तालाब, नहर, रहट, मोट, बोरिंग इटीसी सिंचाई की है पारंपरिक तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 खरपतवार नियंत्रण क्यों आवश्यक है। खरपतवार नियंत्रण क्यों आवश्यक है। तो खरपतवार नियंत्रण फसलों की पैदावार और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए। जब खरपतवार नियंत्रण हम करेंगे तो फसल की जो पैदावार और गुणवत्ता है यह बेहतर रहेगा। क्या रहेगा, बेहतर रहेगा। इसलिए क्या है, खरपतवार को नियंत्रण करना आवश्यक है। खरपतवार का नियंत्रण फसलों की पैदावार और गुणवत्ता को क्या होता है, बेहतर बनाए रखने में आवश्यक होते, इसीलिए खरपतवार को नियंत्रण करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अनाजों का भंडारण क्यों आवश्यक है। अनाजों का भंडारण क्यों आवश्यक है। इसका उत्तर, अनाज का भंडारण इसलिए आवश्यक है ताकि फसलों को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सके। अनाजों का भंडारण इसलिए आवश्यक है ताकि फसलों को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सके। जैसे हम देखिए नमी, कीटों, चूहा से बचाया जा सके और भविष्य में न आगे जाकर हम इसका उपयोग कर सके आपातकालीन काल में। इसलिए क्या है, अनाज का भंडारण करना आवश्यक है। आखिरी और लास्ट क्वेश्चन कहता है कि पशुओं से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों को नाम लिखिए। मतलब पशु से क्या क्या चीज हमें खाने वाला चीज मिलता है वो देखिए। पशु से अनेक चीज मिलता खाने के लिए, जैसे कि दूध आपका है, मांस, अंडा, मछली। इसके अतिरिक्त मतलब पशु से न दूध तो मिलता ही है, मांस है, अंडा, मछली। इसके अतिरिक्त भी है कुछ कुछ, जैसे कि घी भी मिलता है, पनीर, दही, शहद, क्रीम। ये सब क्या होते हैं, पशुओं से प्राप्त होते हैं। और आपका फसल उत्पादन प्रबंधन चैप्टर का लघुत्तरीय जो 12 क्वेश्चन है हम ये पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं। जय हिंद।